हेलो दोस्तों, आइसू की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी समसाई की घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, शाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका सी, राजगृह। ही बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर होगा आपका ए, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो इसका आंसर होगा आपका डी, स्त्रियां एवं शूद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? ए है, दुनिया दुखों से भरी है। बी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। डी, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो यह आपका होगा ए, बी, सी तीनों आंसर सही है। डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो यह इसका आंसर होगा आपका सी, बुद्ध काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, पाली पाठ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो इसका आंसर होगा आपका ए, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, वामसाथ पाक्सिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, जन्म के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धर्म और संघ कहलाते हैं। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, इसका आंसर होगा आपका ए, त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ए, स्तूप उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो यहाँ आपका बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए 483 ईसा पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका डी पावापुरी, यह महावीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान एक क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका आंसर होगा आपका ए बुद्ध युग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका बी, वह 24वें तीर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, महावीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, ऋषभ देव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, आगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, श्रम बेलगवा में।